हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लासेस में कोई बोरिंग थ्योरी नहीं होने वाली है। पिछली क्लास में मैंने आपको एआई के फंडामेंटल्स बताए थे और ये बताया था कि आज की क्लास में हम एआई का यूज़ करके वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। इसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम चैट जेमिनाई को ओपन कर लेते हैं और चैट जीपीटी को भी। तो सबसे पहले चैट जीपीटी को सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। जेमिनी को हम पहले से लॉगिन कर रखे हैं, तो आप भी कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर रिप्लाई करके आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक जेमिनी पे हम आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम चैट जीपीटी और जेमिनी से क्या क्या कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी जेमिनी से हम फ्री में कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिखवाना हो, ब्लॉग्स बनवाना हो, ईमेल्स, स्टोरीज, पोएम्स बनवाना हो, तो एआई फ्री में करके दे देगा। कोडिंग असिस्टेंट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोड को जो डीबग कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है और उसको समराइज कर सकता है। समराइजिंग में आप कर सकते हो, जैसे कोई लॉन्ग आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट्स हो गया या टेक्स्ट है, तो उसको आपको समराइज करके दे देगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता है, आइडियाज़ जनरेट करके दे सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। लर्निंग एंड आंसर में भी आपको दे सकता है मदद, जिसमें क्वेश्चन, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है आपके पास, वो सॉल्व करके दे देगा और वेरियस टॉपिक्स निकाल के देगा कि पढ़ने के लिए ये पढ़ना है आपको, और आसान भाषा में आपको पढ़ा भी देगा। लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकता है, जो कि नॉर्मली हम गूगल ट्रांसलेट से कर ही लेते हैं। हाँ, देखो ये काम कैसे करता है। पहले तो हम डाटा इनपुट जो भेजते हैं, कोड, इमेज जो भी है या टेक्स्ट, तो वो उसको पहले प्रोसेस करता है। ये एआई के पास जाता है, सोचता है, हम जैसे मैंने बताया था सोचता है कैसे, पैरेलली हम सोचता है और उसको बड़े बेस्ट आउटपुट निकाल के देता है। पहले से एलएलएम जो होते हैं ट्रेन होते हैं, प्रिडिक्स नेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट, और जो भी है आउटपुट आपको बढ़िया सा निकाल के दे देता है। जैसे चैट जीपीटी का तो पता ही है आपको, जेमिनी का भी। सबसे पहले हम एक इमेज बना के ट्राई करते हैं चैट जीपीटी और जेमिनी में। क्रिएट सीनरी का इमेज बनाने के लिए कहते हैं। सूवी सीनरी बनाना है जिसमें सनसेट हो रहा हो। जैसे आपने दूसरा लाइन शुरू करते हो तो यहाँ पे एक कॉमा दे दिया करो, फिर दूसरा लाइन कर रहा हूँ। बेस्ट कलर्स का यूज़ करना है 4K अल्ट्रा एक्सट्रीम HDR होना चाहिए। कंट्रोल C। हम इमेज जनरेशन के लिए सबसे सबसे बेस्ट ये रहेगा, 3.5 फ्लैश लेंगे जेमिनी में। और जब भी आप इमेज बनाओ तो इमेज का मॉडल सेलेक्ट कर लो, और वीडियो बनाओ तो वीडियो को सेलेक्ट करो। तो जेमिनी को यूज़ करने का ये तरीका है, जैसे आपने प्रॉम्प्ट लिखे तो हमें आपको इमेज चाहिए तो इमेज पे क्लिक करो, वीडियो चाहिए तो वीडियो पे क्लिक करो, रिसर्च कराओ तो रिसर्च करो। जो चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है, आप प्रॉम्प्ट दो वो काम करके दे देगा आपको। लेकिन ऐसा है कि उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में चैट जीपीटी को।
पूछेगा ज़्यादा, वैसे हो सकता है। दोनों ने इमेज बनाना शुरू कर दिया है, सोच रहे हैं दोनों। रिट्री करके देखते हैं। ये जेमिनी इमेज बना रहा है, कोई बात नहीं, चैट जीपीटी में ट्राई करते हैं। नहीं बना तो आपको कोर्स में चैट जीपीटी की बजाय आपको जेमिनी ही पूरा सिखा दूंगा। चैट जीपीटी वैसे भी उतना अच्छा है, मतलब मॉडल बात करने में है, बस इमेज जनरेशन कोडिंग वगैरह में जेमिनी अभी सबसे आगे है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जेमिनी का यूज़ करो। जेमिनी बोल रहा है कि हमारा इमेज बनाया जा रहा है, चैट जीपीटी का पता नहीं अब। छोड़ो, रहने देते हैं। मैं आपको जेमिनी के पूरा बता देता हूँ। इसी के पैरेलल में हम जेमिनी का एक और टैब यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल वर्क एक साथ कर सकते हो ऐसी में। जैसे मान लो कि मुझे एक साइट चाहिए, तो क्रिएट अ स्ट्रेनिंग क्लासिकल साइट यूज़र फर्स्ट एक्सपीरियंस। यूज़र फर्स्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मल्टीपल सेक्शंस हो, जिससे यूज़र एंगेज्ड रहे। हमें जैसा कलर चाहिए ब्लू, तो नेवी ब्लू, नेवी ब्लू कलर थीम हो। तो अगर हमें जैसे इमेज के लिए हमने इमेज वाला मॉडल का यूज़ किया था, उसी तरह हमें साइट बनाना है या पीपीटी बनाना है या पीडीएफ बनाना है, तो आपको कैनवास का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे कैनवास लेके हम कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है 3.1 प्रो। और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सोचने के लिए इसको मजबूर करना है तो एक्सटेंड कर दो, और इसको दे दो कहा टास्क। ये पैरेलल में दोनों आपका काम करके दे देगा। डिफाइनिंग द डिजाइन सोच रहा है, तब तक वीडियो को 2x पे कर देते हैं। अरे वाह, इसने काम शुरू कर दिया है कोडिंग में। देख सकते हो कितना फास्ट कोड कर रहा होगा। डिव लिखना शुरू हो गया, स्कोर इंडिकेटर, कोड लिख रहा है 3.1 प्रो, बेस्ट मॉडल है, वही यूज़ करना आप। इमेज टैग का वीडियो का इमेज टैग का यूज़ करना मैं आपको बताया था। इमेज टैग का कैसे यूज़ करते हैं कोर्स में बताया था आपको, अगर नहीं देखे हो तो कोर्स में जाके देख सकते हो। डिव टैग का यूज़ करते हैं हम किसी एलिमेंट को जोड़ने के लिए, डिव उसका यूज़ करते हैं। ए टैग का यूज़ एंकर टैग के लिए करते हैं। एंकर मतलब एंकर टैग होता है ये, जो कि हाइपरलिंक बनाने के लिए करते हैं। हम कोर्स में बताए थे H3 H1 और P, ये सब तो हम बता चुके हैं आपको। और इसके अंदर एक चीज़ देख सकते हो, जैसे मैं इसके अंदर लिखा है क्लास बीजी और ये पूरा लिखा है ना, तो हम CSS में डॉट बीजी करके ये जो नाम है वो दे देंगे जो इसके अंदर है अंडरस्कोर के अंदर। तो उसका जो हम ये है फुटर जो है ये वाला है, जिसके मैंने ये क्लास लिखा है, तो इसका हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका क्लास का काम है। और यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, H4, ये सब हम कोर्स में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो कोर्स में जाके देख सकते हो।
तो हम एक बार प्रीव्यू देखते हैं। देखो कितना बढ़िया साइट बना के दिया है इसने, बढ़िया। और नाम लिखा है, और है हमारा तो हेरिटेज, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, स्मूथनेस देख रहे हो आप इसकी, बेस्ट स्टरिंग साइट बना के दे दिया है। इमेज तो इसका चल ही रहा है, रिजर्व। इस तरह के बढ़िया बढ़िया साइट बना सकते हो। अगर चाहो तो इसमें और भी चीज़ें जैसे ऐड कराना हो, फायर बेस वगैरह ऐड कराना हो, तो फायर बेस में जाओ, कन्फिग्रेशन लेके इसको दे दो, ये सब करके दे देगा आपको। अगर चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो साइट को, प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा HTML, और उसको गिटहब के जरिए वर्सल पे डिप्लॉय कर दो, सिंपल। ऐसे आप साइट बना सकते हो। और प्रॉम्प्ट बनाना है आपको, जैसे मैंने बताया था ना, वैसे ही कर सकते हो। और इसके अलावा मान लो आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। क्रिएट अ 3D साइट यूजिंग 3JS, यूजर फर्स्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए हमेशा, बेस्ट कलर्स हो। आपको जैसे समझ में आता है ना, जैसे बात कर सकते हो जेमिनी से, वैसे कर लो। इसमें बेस्ट प्रॉम्प्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं चाहो तो आप प्रॉम्प्ट भी जेमिनी से ही बनवा लो, तो जेमिनी आपको वो भी काम करके दे देगा। बेस्ट कलर्स हो, और क्या होना चाहिए, 3D हो, बेस्ट कलर हो, और डार्क रेड थीम हो, इतना काफ़ी है। और हम पहले कैनवास ले लेंगे वेबसाइट के लिए। आपको अगर चाहो तो वीडियो का और बाकी चीज़ों का जैसे यूज़ है करना, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको जेमिनी से। आप बहुत सारे काम कर सकते हो इसी से ही। और अगर चाहो तो अगर नोटबुक का यूज़ करके आप अपने नोटबुक जो होते हैं, नोटबुक एलएम में, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स उठा सकते हो, ताकि वहाँ से ये AI जो है खुद को ट्रेन करके और उसी तरीके से रिलेवेंट में बढ़िया से बढ़िया रिस्पॉन्स आपको दे सके। उसके अलावा और भी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे नोटबुक का यूज़ कर सकते हो, गिटहब का इंपोर्ट कोड, मतलब गिटहब से कोड डाल सकते हो अपने रिपोजिटरी का, और वहाँ का कोड आ जाएगा। अपना अवतार बना के डाल दो, बार बार अपने फेस का प्रॉम्प्ट नहीं डालना पड़ेगा, खुद ही आपके फेस का मान लो बोलोगे ना मेरे फेस का बनाओ, वो भी बना देगा। म्यूज़िक का यूज़ करिए, म्यूज़िक बना लो। रिसर्च में रिसर्च करा सकते हो। देखते हैं कहाँ तक कोड करा है इसने। ये सब कोड ही है, हमारे कोर्स में है। अब जाके देखिए वहाँ पे वेबसाइट लोड हो रहा है। देखो कितना बढ़िया, मतलब वेबसाइट बन गया है 3D में। अनलीज द पावर्स, एनिमेशन देखो कितना बढ़िया है। लॉन्च ऐप, पाउच, फीचर्स, होम, ये सारा काम आप जेमिनी से करा सकते हो। जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट होगा उतना बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था। तो इसके अलावा और कब तक, जब तक इमेज बन नहीं रहा है कि टाइम लगेगा पता नहीं। तो बट ट्राई करके देखते हैं कहाँ तक आया। क्लासिकल सनसेट इमेज जनरेशन कहाँ तक आया। देखो इमेज तो बन गया हमारा, हम वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे थे। कोई नहीं, देखो इमेज देखो कितना बढ़िया है, सनसेट होते हुए। हमें सीनरी चाहिए था, सीनरी कुछ इसी टाइप का होता है। कितना बढ़िया इसने वो बना के दिया है। अगर हम इसको ओपन इन न्यू टैब करें, तो देखो कितना बढ़िया इमेज आया है। तो जितने जितना था हमारा आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो आपका टास्क ये है, जेमिनी से एक वेबसाइट बना के, जिसके अंदर ब्रेन स्ट्रोमिंग का आइडिया लिखा हो, और कुछ आंसर, क्वेश्चन आंसर हो, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग वगैरह बना के, इस तरह के साइट्स बना के आपको उसका लिंक शेयर करना है वर्सल पे डिप्लॉय करके। कमेंट में जिसका बढ़िया लिंक आएगा उसको मैं पेमेंट वाला पेड कोर्स फ्री में दे दूंगा, पैसे वाला। तो उसके लिए एक ऑफर बढ़िया है, 30,000 का कोर्स है, उसको फ्री में मिलने वाला है। तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब।